याकूब और एसाव। परमेश्वर के वरदान उनमें बने रहते जो परमेश्वर में बने रहते हैं। पहला कुरिन्थियों 2:14 के अनुसार शारीरिक व्यक्ति जिसके पास परमेश्वर की आत्मा नहीं वह आत्मिक वरदानों को प्राप्त नहीं कर सकता जो कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आते हैं। जब सारा की मृत्यु हो गई तब उसके पुत्र इसहाक ने उसके लिए विलाप किया और जब उसके पिता ने उसका विवाह कर दिया तब उसे शांति मिली। उत्पत्ति 24 अध्याय का 4 पद 10वां 51 67 और 25 अध्याय का 20 पद। परंतु मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। तब वह दास अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट छाँटकर उसके पास उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ लेकर चला और मेसोपोटामिया में नाहोर के नगर में पहुंचा। देख, रिबका तेरे सामने है, उसको ले जा और वह यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। इस प्रकार इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई और इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबका से, जो पदन राम के वासी अरामी बातुएल की बेटी और अरामी लाबान की बहन थी, विवाह कर लिया। इसहाक की पत्नी रिबका जो मेसोपोटामिया की निवासी थी, जहाँ पर अब्राहम परमेश्वर के द्वारा कनान देश आने से पहले निवास करता था। उत्पत्ति 25:21-26। इसहाक की पत्नी बास थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपटे एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूँगी? और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियाँ और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक समर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे का अधीन होगा। जब उसके प्रसव का समय आया तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक है। पहला जो उत्पन्न हुआ वह लान निकला और उसका शरीर कंबल के समान रोममय था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबका ने उनको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। याकूब और एसाव के जन्म से पहले परमेश्वर उनके आने वाले समय को जानता था। हमारे जन्म से पहले ही परमेश्वर हमारे आने वाले कल को जानता है। परमेश्वर सब कुछ जानता है, परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिपा है। उत्पत्ति 25:27। फिर वे लड़के बढ़ने और एसाव को वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबू में रहा करता था। एसाव शिकारी था और याकूब चरवाहा। पहलौठे होने के कारण एसाव के पास पहलौठों का अधिकार था। पहला, पिता की संपत्ति में दोहरा भाग। दूसरा, पिता की मृत्यु के बाद पूरे घर का अधिकारी होना। तीसरा, पिता के द्वारा मुख्य आशीषें उसकी मृत्यु से पहले। चौथा, परमेश्वर के द्वारा अब्राहम को दिए गए वायदे का गमन होना। उत्पत्ति 25:28-34। इसहाक एसाव के अहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख, मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा? याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यूँ एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। एसाव ने एक कटोरी दाल के खातिर अपने पहलौठे के अधिकार को बेच दिया। उसने अनंतता के वायदे के स्थान पर शारीरिक वस्तुओं का ध्यान रखा। कैसे भी करके याकूब एसाव के पहलौठे का अधिकार प्राप्त करना चाहता था। जब एसाव ने पहलौठे का अधिकार बेचा तब परमेश्वर की वाणी, बड़ा छोटी की सेवा कर सच हो गई। उत्पत्ति 25:23।
तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक समर्थी होंगे, और बड़ा बेटा छोटे का अधीन होगा। उत्पत्ति 27:41-43। एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा, और उसने सोचा, मेरे पिता के अनंत काल का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूँ। जब रिबका को उसके पहलौठे पुत्र एसाव की ये बातें बताई गई, तब उसने अपने छोटे पुत्र याकूब को बुलाकर कहा, सुन, तेरा भाई एसाव तुझे घात करने के लिए अपने मन में धीरज रखे हुए, इसलिए अब हे मेरे पुत्र मेरी सुन, और हारान को मेरे भाई लाबान के पास भाग जा। जब याकूब ने एसाव का पहलौठे का अधिकार छीना, तब एसाव उससे बहुत क्रोधित हुआ, किंतु उसके पास कोई उपाय नहीं था पुनः उसे प्राप्त करने का। इब्रानियों 12:16-17। ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। एसाव ने इसहाक की मृत्यु के बाद याकूब को घात करने की योजना बनाई, किंतु रिबका ने याकूब को मेसोपोटामिया में उसके परिवार में भेज दिया। उत्पत्ति 28:10-15। याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला, और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया। क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था, इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी स्वर्ग पर खड़ी है, पृथ्वी पर खड़ी है, और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं, और याकूब उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरा दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूँ तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। याकूब ने उसकी यात्रा के दौरान रात्रि में एक सपना देखा कि स्वर्ग से स्वर्गदूत ऊपर नीचे उतर रहे। सपने के द्वारा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधी हुई वाचा को दर्शाया। पहला, उसके वंशज कनान देश के अधिकारी होंगे। दूसरा, उसके वंशज से एक बहुत बड़ी जाति उत्पन्न होगी। तीसरा, याकूब के द्वारा परमेश्वर समस्त जातियों को आशीष देगा। उत्पत्ति 29:1-31-13 और 28। फिर याकूब ने अपना मार्ग लिया और पूर्वियों के देश में आया। मैं उस बेतेल का परमेश्वर जहाँ तूने एक खंभे पर तेल डाल दिया था और मेरी मन्नत मानी थी, अब चल इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। तूने तो मुझे अपने बेटे बेटियों को चूमने तक न दिया, तूने मूर्खता की है। मेसोपोटामिया में याकूब ने 2 विवाह किए और उसके 12 पुत्र उत्पन्न हुए, और परमेश्वर ने उसको वापस अपने देश में लौटने कहा, और यह वही देश है जिसके विषय में परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी। और अब याकूब से परमेश्वर ने याकूब के हर एक कार्य में उसकी रक्षा की। परमेश्वर ने याकूब के स्थान पर उसका नाम इस्राएल रखा। याकूब के सपने का चिन्ह और पहचान। स्वर्ग से सीधा मार्ग दर्शाता है परमेश्वर का स्वर्ग से उतरना धरती पर हमारे लिए वादे के अनुसार छुटकारा देने वाला हमारे लिए सीधा मार्ग तैयार करेगा परमेश्वर तक पहुंचने का। याकूब अपने भाई एसाव से दूर भाग जाता है क्योंकि एसाव याकूब को मारना चाहता था। एसाव बहुत क्रोधी था क्योंकि उसने मूर्खतापूर्वक एक कटोरी दाल के खाते अपने पहलौठे के अधिकार को बेच दिया, किंतु परमेश्वर ने याकूब की रक्षा की और परमेश्वर अब्राहम के साथ बांधी हुई वाचा के कारण निरंतर याकूब के साथ रहा। आदम और हव्वा की परमेश्वर के साथ मित्रता थी और उनकी अनाज्ञा पालन के कारण उनके वंशज आप और मैं सब परमेश्वर अलग हो गए। जब तक परमेश्वर स्वयं मार्ग तैयार न करे तब तक परमेश्वर के साथ पुनः मेल मिलाप नहीं हो सकता, किंतु यह परमेश्वर के वादे के अनुसार संभव हो सका कि छुटकारा देने वाला आएगा जो शैतान और पाप पर विजय प्राप्त करेगा। हालेलुया।